हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श विजय बिंद और आज मैं आप लोगों को जॉइंट क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो जॉइंट क्लासिफिकेशन क्या होता है? जॉइंट क्लासिफिकेशन मेनली ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से फर्स्ट नंबर है स्ट्रक्चरल एंड सेकंड फंक्शनल, थर्ड वन इज रीजनल एंड फोर्थ आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलर सरफेस या आर्टिकुलेटिंग बोन के आधार पर इसको उसके बेस पर जो डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल जॉइंट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो तो बेस्ड होता है जॉइंट स्ट्रक्चर पे या उसके बाइंडिंग जो मटेरियल होता है उस पे बेस्ड होता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जॉइंट का उस पर बेस्ड होता है। तो ये स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन इसको सब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट, सेकंड वन कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट। फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फाइब्रस जॉइंट ये इमूवेबल होता है। फाइबर सूचर बोलते हैं इसको, सूचर भी आप के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है इमूवेबल होता है। फर्स्ट मूवमेंट नहीं होता है इसमें। ये भी कई तरीके के होते हैं या कई टाइप्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज सूचरल, सेकेंड वन इज सिंडेस्मोसिस एंड थर्ड वन इज गोम्फोसिस। अब देखते हैं सूचर्स में फर्स्ट वन इज हम लिख देते हैं फर्स्ट सूचर, सेकेंड वन इज सेकेंड हमने बताया इसे सिंडेस्मोसिस मोसिस एंड थर्ड वन इज गोम्फोसिस। तो हम पढ़ते हैं सूचर्स में सूचर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें हम जान लेते हैं सूचर जो तो प्लेन, इस कई टाइप सूचर होते हैं। प्लेन सूचर होता है, सेरेट होता है, स्क्वायरल होता है, डेंटिकुलेट होता है और एक होता है सिंडेल्सिस करके होता है। तो इतने सूचर के जो होते हैं ये टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस जो तो बोन आर कनेक्टेड विथ इंट्रोसियस लिगामेंट। जो बोन जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो इंट्रोसियस लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। बट ये मूवेबल नहीं होते हैं, ये इमूवेबल होते हैं, इसलिए इनको फाइब्रस जॉइंट के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि गोम्फोसिस होते हैं हमारे टीथ में होता है, टीथ हमारा मूवेबल नहीं होता है, इस वहाँ पे होता है जॉइंट, टीथ की जो जॉइंट होता है वो उसको गोम्फोसिस बोलते हैं। अब सेकंड की हम बात करते हैं तो सेकंड में जो होता है इसमें फाइब्रस जॉइंट बी नंबर, इसमें फाइब्रस जॉइंट के बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है जेटी मीन्स जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट मीन्स होता है, इसमें भी हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, सिंगडोसिस और पढ़ेंगे दूसरा सिम्फाइसिस, या बोल सकते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो सॉरी गाइस, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ तो आप समझ लीजिएगा। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ये होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट में। तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है इसको हम देखते हैं जब जैसे कि हम प्राइमरी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट कब देखा जाता है, सीन एपिफाइस या डायफाइसिस ऑफ द ग्रोविंग एज ऑफ लॉन्ग बोन। उनका जो ग्रोविंग एज होता है तब शो करता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है इंड लास्ट स्टेज ऑफ द बोन या इंड ऑफ द बोन, जब ग्रोविंग एज होता है बोन का लास्ट, तो वहाँ पे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट देखा जाता है। इस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट दूसरा नाम है सिम्फाइसिस, लिख दे रहे हैं सिम्फाइसिस।
एंड इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे एग्ज़ाम में हम पढ़ते भी हैं हमारे बॉडी में, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड वन इज सी नंबर, थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट कई टाइप्स के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए इनका जो जॉइंट होता है ये बहुत जानना ज़रूरी होता है, इनके बारे में डिटेल्स पढ़ना होता है। और इनके बारे में डिटेल्स पढ़ने के लिए आप हमारे आई बटन पर जाइए या हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए आपको जॉइंट, कई टाइप्स के जॉइंट मिल जाएंगे और डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। तो अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट में हम जैसे कि हम कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा प्लेन, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल एंड मल्टीएक्सियल। इस टाइप का भी साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन किया गया है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो जो यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल या मल्टीएक्सियल है या प्लेन है, उनकी एग्जाम्पल ही डायरेक्टली दे दिए गए हैं। तो कौन कौन सा जॉइंट यूनिएक्सियल होता है, बाईएक्सियल, मैं आपको दोनों बताऊँगा, तो आप देखते रहिए। तो अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये होता है प्लेन, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल। और इसके बाद होता है मल्टी एक्सियल। जैसे कि हम बात करते हैं आपको सबसे पहले प्लेन, सेकेंड वन इज यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल हो गया, थर्ड बाईएक्सियल। अभी आपको हम इसके उदाहरण भी बताएंगे, बाईएक्सियल, फोर मल्टी बोल सकते हैं, मल्टी एक्सियल। ये हो गया मल्टी एक्सियल जॉइंट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन, उसके बाद यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल मतलब होता है जैसे एक ही एक्सिस पे कोई भी जॉइंट हो, जैसे कि हमारा ये एल्बो जॉइंट हो गया, एक एक्सिस पे जो हमारा मूव करे, जैसे कि ये हमारा जैसे कि ये हमारा फिंगर का जॉइंट हो गया, इंटरफेरेंजियन जॉइंट, ये हमारा एक एक्सिस पे मूव हो रहे हैं, यूनिएक्सियल बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया यूनिएक्सियल। तो इसके अंदर का हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, यूनिएक्सियल के अंदर हिंज वैरायटी होती है, ये हो गई हिंज वैरायटी, या पीवोट जॉइंट। आप पीवोट जॉइंट पढ़ेंगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे वो पढ़ने को मिला होगा, हिंज और पीवोट दोनों। तो उसके बाद हम बात करते हैं बाईएक्सियल जॉइंट। बाईएक्सियल जॉइंट जो होता है वो इलिप्सॉइड होता है। इलिप्सॉइड हम देखेंगे रेडियस और अल्ना के बीच में होता है, वहाँ पे जॉइंट होता है दोनों का, इलिप्सॉइड। या बोल सकते हैं सैडल जॉइंट, क्योंकि हमारे थंब में होता है सैडल जॉइंट। और एक होता है हमारा कंडाइल, पी कंडाइल, या जो कंडाइलर जॉइंट जो कंडाइल पे होता है वो कंडाइलर जॉइंट बोलते हैं, ये बाईएक्सियल। तो बाईएक्सियल हो गया हमारा इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड हम जैसे बता दिए कि रेडियस और अल्ना के बीच में। और सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट हो गया। इसका थर्ड वन एग्जांपल इसका है कंडाइलर। तो थर्ड वन इज कंडाइलर जॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं एक मल्टी एक्सियल जॉइंट का। तो जो मल्टी एक्सियल जॉइंट होते हैं ये हमारे कई मूवमेंट, मतलब मल्टी एक्सियल मतलब एक एक्सिस बाई दो एक्सिस में नहीं, कई एक्सिस में घूम सकते हैं, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया। ये हमारा शोल्डर जॉइंट क्या होता है, मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट। तो आपको शोल्डर जॉइंट पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट हो गया, या हम बोल सकते हैं हिप जॉइंट। ये हमारे क्या हो गया, मल्टी एक्सियल जॉइंट। तो हम सबसे पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जॉइंट क्लासिफिकेशन का, स्ट्रक्चरल जॉइंट, फाइब्रस। स्ट्रक्चरल जॉइंट में हम पढ़ चुके हैं फाइब्रस जॉइंट, उसके बाद कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। अब सेकेंड वन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल के बाद, सेकेंड जॉइंट हम पढ़ेंगे फंक्शनल जॉइंट। तो हम बात करेंगे फंक्शनल जॉइंट में क्या क्या, किस बेस पे फंक्शनल, इसका फंक्शनल जॉइंट क्यों बोला गया और किस बेस पे बोला गया। तो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मोबिलिटी, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मोबिलिटी।
इसके मोबिलिटी की डिग्री पर कितने एंगल ये रोटेट होता है जॉइंट, या कितने एंगल पर रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके आधार पे इसको इस जॉइंट को फंक्शनल जो है आधार जॉइंट क्लासिफिकेशन फंक्शनल के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि हम फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें सिन आर्थरोसिस, फर्स्ट इसमें पढ़ते हैं सिन आर्थरोसिस, बात करते हैं सिन मतलब फ्यूज्ड होता है, अभी हम आपको बताएंगे सिन आर्थरोसिस जैसे कि लाइक बात करते हैं सूचर इमोबाइल जॉइंट होता है। जैसे सिन आर्थरोसिस, सिन मतलब होता है फ्यूज्ड, आर्थरोसिस मतलब जॉइंट, आर्थरो मतलब जॉइंट। तो फ्यूज्ड जो जॉइंट होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होता, लाइक हम लिख दे रहे हैं लाइक सूचर, ऑफ फाइब्रस जॉइंट, सूचर ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो इस तरीके का होता है सिन आर्थरोसिस। ये होता है इमूवेबल होता है, ये इमूवेबल होता है। दूसरा हम इसके बाद बताएंगे, दूसरा होता है एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी मतलब बोथ, मतलब दो, एम्फी आर्थरोसिस मतलब दो। इसमें जैसे कि सिन फ्यूज था, इसमें मतलब दो बोन के दो जॉइंट बोल सकते हैं। तो एम्फी आर्थरोसिस तो एम्फी आर्थरोसिस में लाइक सेकेंडरी कार्टिलेज, जैसे कि हमने ये वहाँ यहाँ पे आपको बताया, दिस वन इज प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट के जो हमारे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसका कार्टिलेज अंतर्गत प्राइमरी कार्टिलेज है, उसको बोलते हैं एम्फी आर्थरोसिस। ये दिस वन इज एम्फी आर्थरोसिस लाइक। तो हम बात करते हैं ये इसकी बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की। एम्फी आर्थरोसिस में सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट लाइक इसमें मूवमेंट होता है, स्लाइडली मूवेबल होता है ये एम्फी आर्थरोसिस। इसके बाद थर्ड वन हम पढ़ते हैं इसमें डायआर्थरोसिस, तो डायआर्थरोसिस लाइक इज साइनोवियल जॉइंट। डायआर्थरोसिस जो लाइक है साइनोवियल जॉइंट, जैसे कि हिंज पाइवट या एलिप्सॉइड, सैडल जॉइंट, कंडालर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट या प्लेन यूनिक बाइक मल्टी, ये सब जो होता है साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आता है, ये होते हैं डायआर्थरोसिस के अंतर्गत आते हैं। तो ये होता है फ्रीली मूवेबल, इसको बोल सकते हैं फ्रीली मूवेबल। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा फ्रीली मूवेबल। ये हमारा हो गया फंक्शनल जॉइंट बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मोबिलिटी। सिन आर्थरोसिस लाइक सूचरल जॉइंट है, ये सूचरल जॉइंट है, इसके आधार पर फाइब्रस जॉइंट को डिवाइड किया है। ये इमूवेबल होता है, जैसे कि सूचर में मोबाइल नहीं होता, तो इमूवेबल जॉइंट होते हैं। एम्फी आर्थरोसिस मतलब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिम्फाइसिस, तो स्लाइडली मूवेबल होता है। डायआर्थरोसिस जो फ्रीली मूवेबल होता है लाइक एज साइनोवियल जॉइंट, लाइक एज साइनोवियल जॉइंट, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं रीजनल जॉइंट। थर्ड वन इज, यहाँ पे बात करते हैं थर्ड रीजनल जॉइंट। रीजनल जॉइंट ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है जॉइंट का, जो रीजन के आधार पर जो आता है। रीजनल मतलब रीजन, तो जिस रीजन पे होगा उसका नाम, जैसे कि फर्स्ट इसमें है स्कल टाइप, ये फर्स्ट रीजन जॉइंट है, तो फर्स्ट स्कल टाइप हो गया। सेकंड हो गया वर्टिब्रल टाइप, तो हम सेकंड भी लिख दे रहे हैं। वर्टिब्रल टाइप। थर्ड हो गया
लिम्ब टाइप। थर्ड हो गया लिम्ब टाइप। जैसे कि स्कल टाइप में हमारा वो आता है, ये इमूवेबल होते हैं। वर्टिब्रल टाइप जैसे स्लाइडिंग मूवेबल होता है। लिम्ब टाइप जो होता है फ्रीली मूवेबल होता है। स्कल टाइप सेम एज द सूचरल फाइब्रस जॉइंट के जैसा। वर्टिब्रल जॉइंट सेम एज एम्फिआर्थरोसिस, या बोल सकते हैं सेकेंडरी या प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हम बोल सकते हैं वर्टिब्रल टाइप में। और लिम्ब टाइप जो होता है हम बोल सकते हैं इसको साइनोवियल जॉइंट या डायथ्रोसिस, इसको बोलते हैं लिम्ब टाइप। इसमें भी जैसे कि इमूवेबल होता है, ये स्लाइडिंग मूवेबल, ये फ्रीली मूवेबल। उसी प्रकार इसमें भी सेम एज द इमूवेबल, स्लाइडिंग मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल, एंड सेम एज इमूवेबल, स्लाइडिंग मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस या आर्टिकुलेटिंग नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। जो आर्टिकुलेटिंग जॉइंट होता है, आर्टिकुलेशन के द्वारा जो जॉइंट बनता है उसे बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ वन इज आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग तो ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ART, मतलब आर्टिकुलेटिंग हो गया, आर्टिकुलेटिंग बोन। ART मीन्स आर्टिकुलेटिंग। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग, कितने आर्टिकुलेटिंग बोन है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सिंपल जॉइंट। फर्स्ट वन इज सिंपल जॉइंट। फर्स्ट वन इज सिंपल जॉइंट। तो सिंपल जॉइंट जो होता है ओनली 2 बोन आर्टिकुलेट होता है इसमें। सिंपल जॉइंट में हमारा जो होता है उसमें केवल 2 बोन, ओनली 2 बोन, सिंपल जॉइंट। एंड सेकेंड वन इज, इसमें हम बोल सकते हैं सेकेंड में कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट में जो होता है मोर देन 2 बोन, कंपाउंड जॉइंट, इसमें मोर देन 2 बोन, मोर देन 2 बोन आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेशन होता है मोर देन 2 बोन। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। थर्ड कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है। जैसे कि हमने बताया कि जब जॉइंट कैविटी डिवाइड होता है कोई इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क के द्वारा या मेनिस्कस के द्वारा, तो वो होता है वहाँ पर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। जैसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल TMJ, TMJ हो गया, नी जॉइंट, TMJ नी जॉइंट, या स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। थर्ड वन इज स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट कौन कौन सा? TMJ TMJ बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये हमारा हेड का हो गया। नी जॉइंट हमारा लोअर लिम्ब। एंड स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टेर्नम क्लेविकल जो हमारा रिब्स है, स्टेर्नम और क्लेविकल के बीच में जो हमारे स्टेर्नम है जिससे रिब्स जुड़े होते हैं वो उससे, और क्लेविकल जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इसकी ये आता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस या बोन के अंतर्गत। तो हम इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं। सिंपल जॉइंट का एग्जांपल है इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जो हमारा इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है ये हमारा हो गया सिंपल जॉइंट। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल जॉइंट। इसके बाद होता है शोल्डर जॉइंट होता है इसमें। सिंपल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, जिसमें 2 बोन, केवल 2 बोन। जैसे देख लीजिए आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट में ओनली 2 बोन, शोल्डर में 2 बोन पार्टिसिपेट करता है। तो ये हो गया सिंपल जॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं हिप जॉइंट में भी 2 बोन। तो अगर मोर देन 2 बोन होता है, मोर देन 2 बोन, तो जैसे कि हो गया एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड नी जॉइंट। एंड कॉम्प्लेक्स मतलब कई बोन मिल के, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर, नी जॉइंट एंड स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो गाइज मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या होते हैं जॉइंट क्लासिफिकेशन। हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं
जॉइंट 4 भागों में डिवाइड किया गया। जॉइंट क्लास में जॉइंट होता क्या है, जंक्शन ऑफ टू बोन, जो बोन का जंक्शन होता है या मेड अप ऑफ टू बोन या जंक्शन ऑफ टू बोन नोन एज जॉइंट। तो जॉइंट क्लासिफिकेशन 4 आधार पर, पहला स्ट्रक्चरल, फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल, दूसरा फंक्शनल जॉइंट, तीसरा रीजनल जॉइंट एंड फोर्थ वन इज आर्टिकुलेटिंग। ये हमारा हो गया जॉइंट क्लासिफिकेशन 4। अब हम एक एक पढ़ते हैं। जो इसमें फर्स्ट होता है फाइब्रस जॉइंट जो होता है, ये हमारा फाइब्रस जॉइंट 3 भागों में डिवाइड किया, सूचरल, सूचर, सिंडेस्मोसिस, ग्राम्फोसिस। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है हमारा 2 में, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिम्फाइसिस बोलते हैं। और साइनोवियल जॉइंट, ये हमारा थर्ड हो गया साइनोवियल जॉइंट, जो कि हमारा था स्ट्रक्चरल जॉइंट के अंतर्गत। इसमें होता है प्लेन, यूनिएक्सियल, बाइएक्सियल, मल्टी। यूनिएक्सियल होता है हिंज और पिवोट जॉइंट होता है, बाइएक्सियल इलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, कंडाइलर जॉइंट। एंड मल्टी एक्सियल जो होता है ये हमारा हो गया मल्टी एक्सियल, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ये मल्टी एक्सियल जॉइंट। उसके बाद बात करते हैं इसको सेकंड होता है फंक्शनल जॉइंट। फंक्शनल जॉइंट जो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मोबिलिटी। और स्ट्रक्चरल जॉइंट जो होता है, स्ट्रक्चरल जॉइंट जो होता है बेस्ड होता है जॉइंट, उसको बोल सकते हैं बाइंडिंग कैपेसिटी पे या जॉइंट स्ट्रक्चर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। ओके गाइस, तो अब फंक्शनल जॉइंट में जो सिन आर्थरोसिस लाइक सूचर ऑफ फाइब्रस जॉइंट इमूवल होता है। एम्फी आर्थरोसिस सेकेंडरी कार्टिलेज ऐसे मैच सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट स्लाइटली मूवेबल जो होता है। एंड डायथ्रोसिस जो होता है फ्रीली मूवेबल होता है, लाइक इज साइनोवियल जॉइंट, लाइक दिस इज वन फ्रीली मूवेबल लाइक इज साइनोवियल जॉइंट। तो ये हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल जॉइंट। रीजन की बॉडी में हमारे कौन कौन से रीजन पे कौन कौन टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं। ओके, तो स्कल टाइप में हमने बता दिया। स्कल टाइप में जैसे कि हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये स्कल टाइप हो गया। सूचरल, जैसे सूचर जो फाइब्रस है, फाइब्रस जॉइंट ये हमारा स्कल में होता है। वर्टिब्रल जॉइंट एम्फी आर्थरोसिस या बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये वर्टिब्रल टाइप हो गए। लिम्ब टाइप के जैसे कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में जो जितने भी जॉइंट होते हैं वो लिम्ब टाइप के जॉइंट हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकुलेटिंग जो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, कि कितने बोन आर्टिकुलेट हुए हैं एक दूसरे से, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया। जैसे कि इसमें फर्स्ट है सिंपल जॉइंट, सेकंड कंपाउंड जॉइंट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो सिंपल जॉइंट में हम पढ़ते हैं ओनली 2 बोन। 2 बोन से हमारा कौन कौन से बना है, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, हिप जॉइंट, तो ये हमारे 2 बोन मिलके बनाते हैं। अब कंपाउंड में मतलब मोर देन 2 बोन, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट हो गया या रिस्ट तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ये मोर देन 2 बोन से, या आप रिस्ट भी बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट बोल सकते हैं टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, नी जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये सब हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो अगर हम तो गाइज आपको अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे पढ़ना है तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे मैं इसी पे बना रहा हूँ, तो वो वीडियो भी इसके जस्ट एक दिन बाद ही अपलोड होगा। तो आप अगर कॉम्प्लेक्स जॉइंट और टीएमजे जॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा ये वीडियो लेक्चर। अगर गाइस समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें पता चले कि हमने कितनी एफर्ट की है, और थोड़ा सा और मैं कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस फॉर दिस वॉचिंग।